अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये क्लास जो है वो हमारी इंग्लिश वोकेबलरी की रेगुलर क्लास है, जो ड्यू टू संडे आप लोगों के साथ भी शेयर की जा रही है कि आप लोगों में से जो बच्चा भी इस क्लास को अटेंड करना चाहे कर सकता है। और इसके अंदर हम लोग कुछ वोकेबलरी वर्ड्स सीखेंगे और सीखने के साथ साथ उनको याद भी करेंगे कि उसको उनका मतलब क्या है। और क्लास के आखिर में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कितने परसेंट वर्ड्स जो है वो आपको रिटेन हुए हैं। तो जो पहला वर्ड है हमारा, दैट इज दिल्ली। दिल्ली का मतलब होता है सुस्ती दिखाना, ठीक है, लेजीनेस दिखाना। अब इसको याद करने का तरीकाकार क्या है? इसको याद करने का तरीका यह है कि आप दिल्ली को अगर गौर से देखिए तो ये डिले लगता है। डिले, दिल्ली या डिले। डिले, जब आप सुस्ती करते हैं तो आप किसी ना किसी काम को डिले करते रहते हैं। तो वो आपका क्या होता है? दिल्ली। तो दिल्ली का मतलब क्या हो जाएगा? दिल्ली को डिले से याद रखना है, इसका मतलब है सुस्ती। उसके बाद दूसरा लफ्ज है डैपर। डैपर के करीब तरीन कोई लफ्ज अगर आपको नजर आता है तो वो कौन सा लफ्ज है? डैपर के करीब तरीन लफ्ज कोई अगर आपको नजर आता है बेटा, तो वो कौन सा लफ्ज है? डायपर। डीपर भी है, डायपर भी है। डैपर का मतलब होता है साफ सुथरा रखना, ठीक है, खूबसूरत रखना, साफ सुथरा लिबास, नफीस होना। और डायपर का काम क्या होता है? डायपर का भी मोर और लेस यही काम होता है कि वो क्या करता है? वो आपको साफ सुथरा रखता है या किसी बच्चे को साफ सुथरा रखता है। उसके बाद इसका मतलब हो गया साफ सुथरा होना, नफीस होना। डांटलेस। डांटलेस का मतलब होता है बहादुर, फेयरलेस, बोल्ड। अब इसको याद करने के लिए हम लोग एक निमोनिक माइंड में रखेंगे, डॉन्टलेस। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें आप डांटते हैं तो वो डर जाते हैं और फिर डरने के बाद जो है वो गलती नहीं करते। लेकिन कुछ बच्चे बच्चे होते हैं डांटलेस होते हैं, वो फेयरलेस होते हैं, उन्हें आप जितना मर्जी डांट लें उन्होंने नहीं डरना, उन्होंने नहीं सीधे होना। तो ऐसे बच्चों को आप कहते हैं कि ये बोल्ड हैं, फेयरलेस हैं या डॉटलेस हैं। समझ आ रही बेटा इस बात की? डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है तबाही, बर्बादी। अब इसके ऊपर निमोनिक जो है वो बड़ा मजे का बन रहा है। जो बेल्ट का बकल होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पैंट को होल्ड करके रखना। एंड आउट ऑफ नो वेयर किसी का बकल टूट जाए, वो डी बकल हो जाए, तो फिर क्या होगा? डिजास्टर हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। तो इसलिए बकल को डी बकल होने से बचाएं और तबाही से भी बचें। तो डिबैकल मींस डिजास्टर, तबाही, डाउनफॉल। उसके बाद फिफ्थ वर्ड बेटा जो आपका आ जाता है, दैट इज डिबॉच। डिबॉच या डिबॉच, इसका मतलब होता है इखलाकी तौर पे करप्ट हो जाना। इखलाकी तौर पे करप्ट होना या डिबॉचरी जो है वो करप्शन को कहते हैं। डिबॉश या डिबॉच, इसका मतलब है कोई ऐसा शख्स जो इमोरल हो, जो इखलाकी तौर पे करप्ट हो। तो अब इसको याद करने के लिए हम कह देते हैं कि ये एक्चुअली बॉश नहीं है, ये है बॉस। और अगर आपका बॉस करप्ट हो तो आप उसे डिबॉस कर देते हैं। डिबॉस मीन्स ओहदे से हटा दिया। और ओहदे से किसको हटाया जाता है? ओहदे से करप्ट शख्स को हटाया जाता है, जो शख्स करप्ट होता है। तो डिबॉच या डिबॉस मीन्स मॉरली करप्ट, इमोरल पर्सन।
उसके बाद बेटा आपका आ जाता है फेसिटियस। इसका मतलब क्या होगा? ये बेटा अगर आपको सात सात वर्ड्स तैयार भी हो रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। इसका मतलब है मजाक करना, हंसी मजाक करना। ठीक है। संजीदगी के बगैर बात करना, इसको बोलते हैं फेसिटियस। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो हम इसको यूं कह सकते हैं, फेस प्लस टीज। और टीज को आप टीएस पढ़ लें, अगर इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन करनी तो टीज को आप टीएस पढ़ लें। तो फेसिटियस मतलब वो फेस जो आपको टीज करता हो। तो ये टीजिंग फेस जो है, जो आप या आप टीज करें किसी को, फेस के मुख्तलिफ एंगल्स बना बनाकर उसको छेड़ने की कोशिश करें, तो ये होता है मजाकिया, हंसी मजाक करने का अंदाज। तो फेसिटियस का मतलब क्या होगा? हंसी मजाक करना। अच्छा बच्चे, इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, फेसिमिल का? इसमें अगर आप गौर 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 से देखें, फेस प्लस सिमिलर, ये आ रही है फेस सिमिलर। और फेस सिमिलर हो तो आप कहते हैं कि ये शख्स एक दूसरे की हूबहू कॉपी है, नकल है। तो फेसिमल का मतलब क्या हो गया? नकल होना, कॉपी होना, उसको हम फेसिमल बोलेंगे। फैक्टियस। फैक्टियस का मतलब क्या होगा? देखें, फैक्टियस एक तो इसको दो तीन तरीके से याद कर सकते हैं। एक है फैक्शन, ग्रुप। फैक्शंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप बंदी करना या ग्रुपिंग करना। तो जो शख्स फैक्शंस बनाता है वो फैक्टियस होता है। और ग्रुप बंदी करने वाला, जाहिर सी बात है, पर्सन जो है वो लड़ाई झगड़ा ही करवाना चाहता होता है। तो फैक्टियस पर्सन लड़ाई झगड़ा करवाने वाला, फसाद फैलाने वाला, ग्रुपिंग करने वाला, इख्तलाफ डालने वाले को कहते हैं। उसके अलावा एक और भी है कि एक पर्सन जो हर बात पे फैक्ट्स पूछे कि जी ये चीज ऐसे हुई है तो क्यों हुई है, ये चीज ऐसे हुई है तो क्यों हुई है। तो वो बात बात पे जो है वो क्या करना चाहता है? वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है, इख्तलाफ पैदा करना चाहता है। ही इज अ फैक्टियस पर्सन। तो फैक्टियस मीन्स फसाद पैदा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। उसके बाद फैक्टिशियस। अच्छा, मैं देख रहा हूं वैसे आप लोगों को थोड़े से निमोनिक्स बनाने आ गए हैं कि निमोनिक्स किस तरीके से गैस करना है। फैक्टिशियस का मतलब क्या होगा? अच्छा, फैक्टिशियस के करीब तरीन कोई लफ्ज आपको नजर आ रहा है कि इसके करीब तरीन कौन सा लफ्ज होगा? फैक्टिशियस के करीब तरीन कौन सा लफ्ज हो सकता है? इसके करीब करीब फैक्टिशियस, फैक्टिशियस फैक्ट, इसके करीब एक तो फैक्ट हो गया चले। और फैक्ट कुछ बनावटी भी होते हैं, कुछ मसनूई भी होते हैं, और कुछ होते हैं फिक्शन। फिक्शन जो है वो इसके करीब तरीन जो है वो लफ्ज बनता है।
और फैक्टिशियस को जो है वो आप फिक्टिशियस भी कह सकते हैं, यानी कि जो सिर्फ नकली चीज हो, बनावटी चीज हो, आर्टिफिशियल हो, असल ना हो। जैसे जो फिक्शंस होते हैं, जो नॉवेल्स होते हैं, उनके जो किरदार होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं, उनकी असल प्रेजेंस नहीं होती, असल में वो पता नहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो हम लोग जो है वो इससे उनको भी माइंड में रख सकते हैं। एक मिनट रुक जाए, मैंने इस लिंक को कहीं पेस्ट करना। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है नंबर 10। फलेशियस। इसका मतलब होता है गलत होना, ठीक है, या मिसलीडिंग होना किसी चीज का। और इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप फाल्स से याद रखेंगे। एक क्विक रिवीजन हो जाए इन वर्ड्स की। डॉन्टलेस का मतलब क्या होगा? ब्रेव। फेस्टियस का मतलब क्या होगा? फेस्टियस का मतलब किसी को हंसी मजाक करना। फैक्टिशियस का मतलब क्या होगा? फैक्टिशियस। फैक्टिशियस का मतलब होगा जाली, नकली। फलीशियस का मतलब क्या होगा? डिबॉश का मतलब क्या होगा? ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैकनेट। अब इसका मतलब होता है कोई चीज फरसूदा होना, कोई चीज आउटडेटेड होना, कोई चीज आउटमोडेड होना, कोई चीज कॉमन होना, उसको हम हैकनेट बोलते हैं। अब इसको याद करने की सेंस क्या बना सकते हैं बेटा? देखें, इसमें एक लफ्ज आ रहा है हैक, न्यू नीड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर हैक हो जाए तो फिर हमें नए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो हैक हो गया, ये अब आउटडेटेड हो गया है, इसको जो है वो हैक किया जा सकता है, अब हमें इससे ज्यादा अपडेटेड वर्जन बनाना है। तो हैकनेट मीन्स फरसूदा, कोई आउटडेटेड चीज, कोई ट्राइड, कोई कॉमन प्लेस, उसको जो है वो हम इससे याद करेंगे। हैगर्ड। बेटा आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, करेक्टर देखा होगा हैरी पॉटर में। हैरी पॉटर में एक करेक्टर था, क्या नाम था इसका यार? हैग्रिड। वो क्या था? वो ताकतवर था या वीक था? ही वॉज वेरी जाइगेंटिक, हेल्दी। तो इस हैगर्ड का मतलब जो है वो, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी चेंज है, इसलिए इसका जो है वो मतलब होगा कमजोर। जो हैग्रिड था वो, जो हैग्रिड था वो हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, हेल्दी था। और ये वाला हैगर्ड, क्योंकि इसकी स्पेलिंग चेंज होगी, ये टोटल उसके जो है वो ऑपोजिट है, और इसका मतलब होगा कमजोर, वीक। उसके बाद
अब इसका मैं सोच रहा हूँ इसका क्या होना चाहिए। हेल्सियन। इसका बेटा उर्दू मतलब जो है वो है सुकून, खामोशी, पुरअमन। इससे मिलता जुलता लफ्ज, मतलब जिसमें स्पेलिंग कुछ इसी तरह की हो, कोई माइंड में आ रहा है आप लोगों के? इससे मिलता जुलता लफ्ज जो है वो मुझे साइक्लोन याद आ रहा है। साइक्लोन में क्या होता है? साइक्लोन में हंगामा, तूफान, शोर शराबा। और साइक्लोन जब नहीं आता तो फिर जिंदगी में हेल्सियन होता है, जिंदगी में सुकून होता है, पुरअमन होती है जिंदगी। तो इसका मतलब फिर आपका ये वर्ड भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, हेलुसिनेशन। ये तो एक साइकोलॉजिकल टर्म है हेलुसिनेशन। और इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको कुछ ऐसे ख्यालात आए, कुछ ऐसी चीजों की फीलिंग्स हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम कहते हैं कि इसको हेलुसिनेशन हो गया, ही सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सो रहे हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर जो है वो कोई चीज चल रही है, या आप कमरे में अकेले हैं तो आपको किसी के बोलने की आवाज आ रही है। ठीक है? ये सारी की सारी हेलुसिनेशन होती है। कोई ऐसी चीज जो मौजूद नहीं होती बट आपको उसकी प्रेजेंस फील होती है, वहम होता है, तो उसको आप हेलुसिनेशन कहते हैं। उसके बाद हो गया हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट बनाना। इसके करीब तरीन वर्ड कौन सा आ रहा है? मुझे पता चल गया आपको कौन सा वर्ड आ रहा है। इसके करीब तरीन कौन सा लफ्ज आ रहा है हैम्पर के? हैम्पर के करीब तरीन लफ्ज आ रहा है पैम्पर। और पैम्पर क्या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, क्या रोकता है, वो आप लोगों को पता ही है, तो इसके आगे आ जाए। हैप। हैप का मतलब क्या होता है? हैप का मतलब होता है खुशकिस्मती। लक इसको बोलते हैं, ठीक है? हैप का मतलब होगा कोई लक, कोई इत्तफाकिया कोई चीज आपको मिल जाए, एक्सीडेंटली कोई चीज आपको मिल जाए, तो वो हैप होती है। इसको आप हैप्पी से भी याद कर सकते हैं कि हैप्पी इंसान दो सूरतों में हो सकता है, जब उसको कोई भी चीज जो है वो लकीली मिल जाए या एक्सीडेंटली मिल जाए। जी बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में अपलोड हो जाएगी। अब अगर कोई शख्स हैपलेस हो, मतलब उसकी जिंदगी में कोई खुशी आई नहीं, उसकी जिंदगी में कोई लक आई नहीं, तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा? ऐसे शख्स को कहा जाएगा अनलकी, या हैपलेस, या बदनसीब, अनलकी, इसको जो है वो हम कह सकते हैं। आइकनोक्लास्टिक। पैसिमिस्टिक इज समथिंग एल्स। पैसिमिस्टिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आइकनोक्लास्टिक, बेटा आइकन जो होता है ना ये, चले इसको ना आइडल ब्लास्टिक इसको याद करना। आइडल कहते हैं बुत को, ब्लास्ट कहते हैं तोड़ना, बुत शिकनी। आइकनोक्लास्टिक, आप इसको आइडलोब्लास्टिक याद कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है को पुरानी रिवायात को, पुराने रवाज को, पुरानी जो है वो चेरिस्ड ट्रेडिशंस जो होती हैं उनको आप खत्म कर देते हैं, उनको आप मानने से इनकार कर देते हैं, तो कह देते हैं कि ये बंदा जो है वो रिवायत शिकन है, ये बंदा जो है वो आइकनोक्लास्ट है। बेटा मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था कि ये हमारा इंग्लिश वोकेबलरी का जो रेगुलर सेशन है उसकी ये क्लास है, क्योंकि आज संडे है।
तो फिर आप लोगों का ग्रुप भी पर्टिकुलरली इंग्लिश का बना हुआ था, इसलिए ग्रुप में लिंक शेयर किया कि ये रेगुलरली नहीं होगी, रेगुलरली ये उन्हीं की है जो इस सेशन के अंदर इनरोल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा आइडोलेट्री। इसका मतलब क्या होगा? आइकनोक्लास्टिक बेटा बुत शिकनी या रिवायत शिकनी। आइडोलेट्री बुत परस्ती को कहा जाता है, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। उसके बाद इग्नोबल। बेटा एक लफ्ज है नोबल। नॉर्मली किसी वर्ड के पीछे अगर इग लगे यानी आईजी लग जाए तो उसका मतलब कभी कभार नेगेटिव हो जाता है, जैसे इग्नोर करना। ठीक है। इसी तरह नोबल का मतलब होता है नेक, इग्नोबल का मतलब क्या होगा? बुरा इंसान। ठीक है। अनवर्ती, नॉट नोबल, डिसऑनरेबल, बुरे काम करने वाला शख्स, उसको आप इग्नोबल कहेंगे। बेटा आप में से किस जिस जिसको भी ये 20 के 20 वर्ड्स माइंड में बैठ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। चले मैं अब एक लफ्ज पूछता हूं आप लोगों से। हैगर्ड का मतलब क्या होगा? मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा आप लोगों को। हैगर्ड का मतलब क्या होगा? हैगर्ड का मतलब होगा वीक। हेप्लेस का मतलब क्या होगा? हेप्लेस का हेप्लेस का मतलब होगा अनलकी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। इग्नोमिनी। इग्नोमिनी जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इग्नोमिनी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। किसका? इग्नोर एनिमी। जब आप अपने एनिमी को लिफ्ट कराने की बजाय उसको सबके सामने इग्नोर करते हैं तो उसको क्या होता है? उसको इंसल्ट फील होती है, डिस्ग्रेस फील होती है, ह्यूमिलिएशन फील होती है, पब्लिक शेम फील होता है। या इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि आप इग्नोर मैनी। जब आप बहुत ज्यादा लोगों को इग्नोर करते हैं तो आप एक्चुअली उनको बुरा फील करवा रहे होते हैं। तो इग्नोमिनी, इग्नोर एनिमी से याद कर लें या जिस तरीके से मर्जी याद कर लें, इसका मतलब होता है जिल्लत, रुसवाई, डीप डिस्ग्रेस, डिसऑनर। और इसी से फिर इग्नोमिनस निकला है। कोई शख्स जो बुरा इंसान हो, डिसरिस्पेक्टिंग हो, उसको आप इग्नोमिनस क्या देते हैं। अच्छा इस वर्ड का मतलब आप लोग गैस करेंगे खुद। इलिमिटेबल। इलिमिटेबल का मतलब क्या है? लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई हदूद ना हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, उसको आप कहते हैं कि ये इलिमिटेबल है। ठीक है, ये चीज इलिमिटेबल है, बाउंड्री लेस जो है वो आप इसको बोलते हैं। उसके बाद एक लफ्ज आ जाता है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है स्टुपिडिटी, बेवकूफी। ठीक है, इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है? बेवकूफी, दिमाग की कमजोरी, स्टुप ड्यूपनेस, इम्बेसाइल होना, स्टूपिड होना, इमेच्योर होना, सिली होना, उसको आप इम्बेसिलिटी कहते हैं। अब आप इसको यूं कर लें।
आई एम बीइंग सिली। आई एम बीइंग सिली एक्चुअली इम्बिसिलिटी को अभी कह दें। तो इम्बिसिलिटी का मतलब माइंड में बैठ गया कि इम्बिसाइल या इम्बिसिलिटी का मतलब होता है कि वो बंदा बेवकूफ है। इम्बाइब। अच्छा बच्चे, हमारे टाइम पे ना जब हम छोटे होते थे तो उस वक्त क्या होता था कि जब हमें घर वाले खाना खिलाते थे तो वो हमारे गर्दन के साथ एक कपड़ा बांधते थे, जैसे नैपकिन टाइप होते थे, बोला जाता था बिब। बिब बोलते थे उसको। और वो जो बिब होता था वो किस लिए होता था? वो होता था चीजों को जज्ब करने के लिए। चीजों को जज्ब करने के लिए, कोई लिक्विड की चीज गिर जाए या बच्चे के मुंह से जो है वो बाजुकात स्लाइवा निकलता रहता है तो उसको जज्ब करने के लिए वो लगाते हैं। तो इम्बाइब को आप कह दें कि प्लीज इन बिब। इसका मतलब ये है कि जज्ब करना। इम्बाइब मीन्स जज्ब करना, टू ड्रिंक इन, टू एब्जॉर्ब। ठीक है। इग्नोमिनिटी का मतलब होता है जलालत, रुसवाई करना किसी की। उसके बाद इमोलेट। इमोलेट का मतलब क्या होता है बेटा? इमोलेट का मतलब होता है कुर्बान करना। ठीक है। इमोलेट मीन्स कुर्बानी करना, किसी को मारना। अब इसको, या नजराना देना, इसको आप कहते हैं इमोलेट के करीब तरीन वर्ड आपको कौन सा नजर आ रहा है? अगर मैं इसके करीब तरीन वर्ड देखूं तो मुझे तो ऑमलेट नजर आता है। मुझे तो ऑमलेट लफ्ज है वो नजदीक तरीन नजर आता है। और जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इनडायरेक्टली किसी बेचारे चूजे की जो है वो कुर्बानी ले रहे होते हैं। ऑमलेट खाना है तो फिर आपको जो है वो चूजे को कुर्बान करना पड़ेगा, चूजे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। चूजा कह लें, चिकन कह लें, चूचा कह लें, जो दिल में आता है कह दें बस। कहानी को समझ लें कि इसको याद करना हमने इस तरीके से है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है बेटा इम्योर। इम्योर का मतलब क्या होता है? इम्योर का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना। तो आप इसको कह सकते हैं आई एम योर्स, मुझे कैद कर लो अपने दिल में। आई एम योर, कैद कर लो मुझे, महसूर कर लो, कब्जे में कर लो, दीवारों में बंद कर लो। ठीक है। तो इम्योर मीन्स आई एम योर एक्चुअली। हम जब वोकेबलरी तैयार करते हैं बेटा, जो हमारा 5000 वर्ड्स का टारगेट है, तो उसके अंदर आई कैटेगरी, एस कैटेगरी, पी कैटेगरी, आर, ई, ये वो वर्ड कैटेगरीज हैं जिनके वर्ड्स सबसे ज्यादा जो है वो तादाद में भी ज्यादा और सबसे ज्यादा मुश्किल भी इन्हीं को तैयार करना होता है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, एलएम के भी काफी ज्यादा वर्ड्स हैं। लेबोरियस, इसका मतलब वही है जो आपको इसको पढ़ के नजर आ रहा है। इसका मतलब होता है, बोरियस से याद कर लें, बोरियस से। बोरियस से, लेबोरियस का मतलब होता है कोई सुस्ती, बेजारी, आवाजारी, उसको जो है वो आप, या थकावट जो है उसको आप कहते हैं, या कोई काम जो बोर करने वाला हो उसको आप लेबोरियस कहते हैं।
उसके बाद लैक्रिमोस। बेटा हमारी आंखों में एक ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी टीयर्स प्रोडक्शन के लिए, एंड दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड से जो है वो लैक्रिमोस निकला। तो लैक्रिमोस का मतलब होता है कोई चीज जिससे आपको आंसू, जिससे आपके आंसू निकले, या आंसू निकलने वाला कोई दुखी बात भी हो सकती है। लैक्रिमल ग्लैंड का तो पता है ना आपको? लैक लस्टर। अच्छा बच्चे, एक चीज होती थी लस्टर, अभी भी होती है। लस्टर जिसको आप स्क्रीन पे मारते हैं शाइनिंग के लिए, शाइनिंग के लिए। लस्टर शाइनिंग के लिए यूज करते हैं, सर चीज को साफ करने के लिए। तो लस्टर का मतलब शाइन होना, और लस्टर के साथ अगर लैक लग जाए तो फिर क्या होगा? शाइनिंग खत्म हो रही है या शाइनिंग बढ़ रही है? शाइनिंग खत्म हो रही है, लस्टर खत्म हो रहा है, शाइनिंग कम होना, लैकिंग लस्टर। उसके बाद हमारा 30th वर्ड जो है वो है, हम्म, कौन सा word था? लम्पून। लम्पून बेटा आप इसे बबून से याद कर लेते, जो कि एक बंदर होता है। तो बबून जो है वो लम्पून करता है। लम्पून का मतलब मजाक उड़ाना, नकल उड़ाना, नकल करना किसी का मजाहिया, किसी की मस्खरा हरकतें करना, उसको लम्पून कहते हैं। तो बबून से बबून बंदर से जो है वो आपने याद रखना है लम्पून को। अब मुझे बताएं बेटा, ये जो 30 वर्ड्स हैं किस किस को याद हो गए? जिसको याद होगा प्लीज रेज योर हैंड्स, और फिर रैंडमली एक आधा वर्ड मैं पूछता हूँ और कोशिश करते हैं कि अगले 5 मिनट में कुछ वर्ड्स हो सके। और तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये वर्ड्स। वोकेबलरी, इसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। वोकेबलरी को अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इसको नहीं कर सकेंगे। वोकेबलरी का सवाल ये आपका सिर्फ 20 नंबर का सवाल नहीं है। वोकेबलरी का सवाल कभी कभार आपका 60 नंबर का सवाल बन जाता है। कैसे बन जाता है? अगर आप 2020 का वोकेबलरी का पेपर देखें, इंग्लिश प्रेसी का पेपर देखें, तो उसमें वो प्रेसी वही बच्चा करके आ सकता था अच्छी तरीके से जिसको उसके वर्ड मीनिंग पता थे, मुश्किल अल्फाज के मतलब पता थे। इसी तरह कई सालों में ऐसे पेपर्स आ जाते हैं कि आपको अगर वोकेबलरी आती है तो आप जो है वो कर सकेंगे। और वोकेबलरी आप उसी सूरत में कर सकते हैं जिस सूरत में जो है वो आपको इनको तैयार करना आता है। इनको तैयार करने के लिए रट्टा नहीं लगाया जा सकता। डॉन न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाएं और वहां से 10-12 वर्ड्स निकाल लें, या न्यूज़पेपर खोल के उसको जो है वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते रहें। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने से वर्ड्स याद हो जाते हैं, बट बार बार उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा डिले, स्लो प्रोसेस है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन अभी 36 मिनट हुए हैं हमें, और 36 मिनट के अंदर हमने 30 वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर ये क्लास 60 मिनट की हो तो हम एटलीस्ट 60 to 70 वर्ड्स प्रिपेयर कर लें, जिनमें से आपको ज्यादा नहीं तो 80% वर्ड्स जो है वो रिटेन रहेंगे। और ये करने का तरीका क्या है कि निमोनिक्स के साथ अपनी मर्जी से कोई भी कहानी अटैच करें, कोई भी लफ्ज बना लें, कोई भी लिंक बना लें जो आपको सेंस देता हो उस वर्ड्स के मीनिंग की। और इसको याद करने के लिए इसको जो है वो पहले इसका उर्दू मतलब समझ लें, फिर आपके लिए ज्यादा आसान होता है निमोनिक बनाना। मैं एक जगह देख रहा था, एक शख्स कहते हैं जी कि इंग्लिश वोकेबलरी को इंग्लिश से उर्दू में तैयार करने का तरीका ही गलत है। पेपर में जो है वो हमें एमसीक्यूज इंग्लिश में आते हैं, उर्दू में नहीं आते। तो बेटा इसका जवाब ये है कि जब आपको किसी वोकेबलरी वर्ड्स का उर्दू मतलब पता होता है तो फिर आप ऑप्शंस में से बड़ी आसानी के साथ अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। क्योंकि वर्ड मुश्किल होता है लेकिन उनकी ऑप्शंस जो है वो आसान होती हैं। तो आपको वर्ड का मतलब आना चाहिए, वर्ड का मतलब आना चाहिए, ऑप्शंस का खुद ब खुद ही पता चल जाता है। तो
इसलिए आप लोगों ने आसान तरीके से वोकेबलरी तैयार करनी है, रादर देन के उसको रटा लगाएं। रटा लगाने से वोकेबलरी आप ज्यादा से ज्यादा 500 600 1000 वर्ड तैयार कर लेंगे, 5000 वाली जो है वो बात झूठी है। उसके बाद लांस। लांस का मतलब क्या है? मुझे एक प्लेयर याद आ रहा है साउथ अफ्रीका का, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो कि ना देखा हो। ये बेटा रात के टाइम पे क्लास होती है, रात फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इसकी क्लास होनी होती है। और एक दिन जो है वो अब नेक्स्ट वीक से इसके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। डेली बेसिस पे आप लोग इसके 30 वोकेबलरी वर्ड्स के टेस्ट देंगे, ताकि पेपर्स तक आपका हाथ जो है वो सीधा हो जाए इसके ऊपर। बेटा एक साउथ अफ्रीका का क्रिकेट प्लेयर था लांस क्लूजनर। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो ठीक, नहीं देखा तो 1999 का साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो सेमीफाइनल देख लें, जिसमें लांस क्लूजनर की बैटिंग देखे। तो लांस क्लूजनर ने जो है वो नेजे की तरह, बर्छी की तरह ऑस्ट्रेलिया को काट के रख दिया था। और वो बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर था वो, बाकी मैचेस में भी। तो लांस का मतलब होता है नेजा, कोई बर्छी। जो ये वो हथियार होता है जो जंगों में यूज होता है, ये काटने के लिए नॉर्मली इसका इस्तेमाल किया जाता है, लैंस का। तो लैंस क्लूजनर से आपने लैंस याद रख लेना है, ठीक है। तो बेटा मेरे ख्याल में एक वर्ड और भी और हो जाएगा, वरना मैं तो ऑफ करने लगा था इसको। इसका वर्ड गैस करें, लैंस से लैंसेट। इसको गैस करें क्या मतलब हो सकता है। अगर मैं इसकी ऑप्शन दूं कि अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग, ऑप्शन में आंसर गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये हो अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग, तो क्या आप उसी को आंसर लगाएंगे लेंस से याद करके? उसका आंसर वही होगा जो आप लगाएंगे, लेंसेट। ऐसी चीज जो इंसिजन के लिए यूज होती है, सर्जिकल टूल होता है, उसको हम कहते हैं लेंसेट। तो बेटा ये थी आपके वर्ड्स। और अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बेटा जीआरई के वर्ड्स आते हैं, बट अभी आपको जो ये, चले मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों को ग्रुप में भी बता देता हूँ कि वोकेबलरी कैसे तैयार करनी है। जीआरई की वर्ड लिस्ट आपने तैयार करनी, वहां से वर्ड्स आते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर उसके अलावा आपको 360 डिग्री पे जो है वो वर्ड्स देता है। आपको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी आनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल टर्म्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए, मेडिकल की टर्म्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए, आपको लीगल टर्म्स के मतलब भी पता होने चाहिए। इन सारे वर्ड्स को मिला के, इनके अलावा फॉरेन वर्ड्स भी होते हैं, एग्जामिनर वो भी वोकेबलरी में दे देते हैं, आपको उनके मतलब भी पता होना, फिर आपकी वोकेबलरी की तैयारी कंप्लीट होती है। और उसके अलावा आजकल एक और तरीका कार भी है, वो मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग दोबारा से लिंक को ज्वाइन करें। चलें बस ठीक है, मैं ग्रुप में बता दूंगा। अब बार बार इतनी देर के लिए कैसे आप लोग आएंगे, 5 मिनट के लिए। चलें, अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।